हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे हॉट टॉपिक वीडियोस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यानी भारत का अपना इंटरनेशनल लेवल का बुलियन एक्सचेंज। दोस्तों, इसके पहले कि मैं टॉपिक पर बढ़ूँ आगे, क्या इसका मतलब होता है, पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले दोस्तों, देखो, अगर आपने 2022-23 का बजट सुना होगा तो इस बार के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था कि हम एक बुलियन एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं। तो उसी की बात दोस्तों कर रहे हैं। तो भारत में अब फाइनली हमारा बुलियन एक्सचेंज बन गया है और इसका इनॉग्रेशन 29 जुलाई को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने हाथों से करने वाले हैं। तो भारत का अपना पहला इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक। अब ये जो एक्सचेंज है, ये मार्केट एक कहां पर बनेगा दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, गिफ्ट सिटी गुजरात। वहीं पर आपका ये बनेगा मार्केट, गिफ्ट सिटी में, ठीक, गुजरात में, गांधीनगर में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन करते हैं, क्या ये इसका मतलब है, कैसे वो समझते हैं हम, देखिए। तो दोस्तों पहले आपको हम कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्या इसका मतलब होता है, बहुत बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों देखो, लिखा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक। तो पहले बुलियन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। बुलियन दोस्तों, बुलियन का मतलब होता है, यहां पर हम बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की, जो कि मतलब काफी महंगे धातु मेटल होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ठीक। इनके बार कह लीजिए, बात आप बार ऐसा कुछ होता है, या इनके बिस्किट कह लीजिए आप, तो वो यहां पर बिकेंगे। बुलियन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं, इनके तो फिजिकल फॉर्म। हमारे देश में वैसे भी गोल्ड में आप पैसा लगा सकते हो ऑनलाइन, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। एमसीएक्स वो अलग चीज है, वो कमोडिटी मार्केट है। यहां पर फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, भौतिक गोल्ड की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। देखिए, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलियन, मैंने वो समझा दिया। दोस्तों एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तो एक्सचेंज का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे आप सामान का आदान प्रदान करते हैं। मतलब सामान दो पैसे ले जाओ, सामान दो पैसे ले जाओ, या पैसे दो सामान ले जाओ, एक्सचेंज। यानी एक्सचेंज का मतलब कहीं ना कहीं मार्केट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाजार की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट का मतलब पता नहीं है हमको, कपड़ों का बाजार, कपड़ों का बाजार भाई, सिंपल सी बात है। जिसे कपड़ा बेचना है वो यहां आता है, जिसे कपड़ा खरीदना है वो यहां आता है। ये आदमी पैसे देगा, ये आदमी कपड़े देगा, आपस में एक्सचेंज हो गया पैसे कपड़े से। वैसे गोल्ड एक्सचेंज, यानी जिस व्यक्ति गोल्ड खरीदना है वो यहां आएगा, और जिसे गोल्ड बेचना है वो यहां आएगा, और आपस में गोल्ड का एक्सचेंज होगा पैसे, है ना। तो बुलियन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, मतलब प्रीशियस मेटल्स जो है उनका एक्सचेंज करेंसी में, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो भारत का अपना इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज का दोस्तों मतलब क्या होता है, इसके पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या होगी। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, यानी भारत में गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा क्यों होती है, दो नियम से। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गोल्ड में निवेश करता है, उसे एफडी आरडी बॉन्ड समझ में नहीं आता, वो सीधे अपना पैसा गोल्ड में निवेश करता है, फिजिकल गोल्ड में। और हमारे देश में परंपरा भी है गोल्ड की। हमारे देश में अधिकतर महिलाएं और पुरुष गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि भारत में 22,000 टन गोल्ड है हमारे घरों में। तो हम गोल्ड की बहुत बड़ी डिमांड करते हैं, लेकिन गोल्ड की डिमांड तो हम करते हैं, मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई नहीं। सप्लाई के लिए हमें इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो पूरे दुनिया में दो बड़े गोल्ड एक्सचेंज कौन से हैं, एक लंदन और एक शंघाई। अगर आज के ट्रांजैक्शन में देखें तो चाइना आगे निकल गया है, और शंघाई का जो गोल्ड एक्सचेंज है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है, और लंदन भी है नंबर 2 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब जब हमारे देश में, मान लो इंडिया है, तो जब हमारे देश में गोल्ड की डिमांड होती है, ठीक है, तो गोल्ड की डिमांड कौन करते हैं दोस्तों, तो गोल्ड की डिमांड करते हैं हम लोग करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, ज्वेलर्स करते हैं, आरबीआई करता है। आरबीआई भी हर साल लाखों टन, मतलब हाँ लाखों टन गोल्ड खरीदता है। लाख टन तो नहीं बोलेंगे, आरबीआई भी गोल्ड खरीदता है, समझ लो हर साल। तो सबको गोल्ड की नीड है। तो यानी अगर हमें आज गोल्ड की नीड है तो हम कहां जाते हैं, तो इंडिया कहां जाता है, इंडिया जाता है लंदन, लंदन एक्सचेंज के पास जाता है, मतलब लंदन में जो गोल्ड एक्सचेंज है, ठीक। अब जो यहां प्राइस चल रहा है, तो यहां प्राइस डॉलर में चलता है, तो जो ये बोलेंगे उतना प्राइस हमको देना पड़ता है, और इनसे हमें गोल्ड लेना पड़ता है फिजिकल फॉर्म में, ठीक। तो यानी कि भारत अभी डिपेंडेंट कहां पर है,
मतलब भारत के पास अपना कोई मार्केट नहीं। भारत दुनिया के मार्केट से गोल्ड खरीदता है, जबकि हमारे पास डिमांड है। ठीक, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम दूसरों के पास नहीं जाएंगे, हम खुद का अपना इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मार्केट बना देंगे। मतलब क्या दोस्तों, देखो, यानी भारत अपना इंडिया का इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज बना रहा है। ठीक है, देखिए, गोल्ड हम नहीं बोलेंगे, बुलियन बोलेंगे, बिकॉज यहां पे प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सबकी ट्रेडिंग होगी। ठीक, अब ये ट्रेडिंग कैसे होगी दोस्तों, देखिए ये ट्रेडिंग कैसे होगी। अब जैसे मान लीजिएगा इसकी हमने अपना खोल दिया मार्केट, ठीक है, मार्केट अपना खोल दिया। अब क्या है, मान लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि किसी गोल्ड बेचना है अपना, मान लो फॉर एग्जांपल यूके में कोई बिजनेसमैन है जिसे अपना गोल्ड बेचना है, हमारे पास आप आओगे, आप हमारे पास आओगे, हमें आप गोल्ड दोगे दोस्तों, ठीक है, और आपको हम इसके अमाउंट में प्राइस देंगे। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि जो भारत का गोल्ड एक्सचेंज है इसमें डॉलर के साथ साथ रुपीस में भी ट्रांजैक्शन होगा। आपको डॉलर चाहिए, आपको डॉलर देंगे, आपको रुपीस चाहिए, हम रुपीस देंगे, क्योंकि ये गोल्ड एक्सचेंज केवल इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए नहीं है, भारत के लोग भी यहां से गोल्ड खरीद सकते हैं। ये एक मार्केट, फिजिकल मार्केट है, जिसको गोल्ड की नीड है वो यहां पर आए, गोल्ड ले, और हम देंगे पैसे उसको। ठीक, और अगर फॉर एग्जांपल आपको गोल्ड खरीदना है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है यूएसए में जिसे गोल्ड खरीदना है, आप आओ, हमको पैसे दो, आपको हम गोल्ड देंगे। ठीक, तो इससे फायदा दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो भारत का अपना मार्केट है, तो भारत के अपने मार्केट होने की वजह से जो विदेशी क्लाइंट्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं और जो विदेशी खरीदार भी हैं, उन्हें हमारे देश में आना पड़ेगा और हमसे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो हमसे ट्रांजैक्शन में क्या होगा दोस्तों, जब कोई इंसान हमसे गोल्ड खरीदेगा तो विदेशी मुद्रा हमारी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, अभी क्या होता है दोस्तों, अभी भारत के पास कोई पावर ही नहीं है कि भारत जो विदेश में जो मतलब दुनिया में चलता है डॉलर, ये गोल्ड का प्राइस, भारत उसमें कोई इंफ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन जब हमारे पास गोल्ड होगा और कोई निवेशक खरीदेगा तो हम अपने हिसाब से भी ट्रांजैक्शन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो भारत के पास एक पावर आ जाएगी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करने की। दोस्तों ये तो बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल। अच्छा हाँ, एक बात और, भले ये भारत में है लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं इंपोज होगा। मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक आता है और वो इंडिया, मतलब इसमें स्टॉक्स, ये जो बुलियन एक्सचेंज है, वहां से गोल्ड खरीदता है, बेचता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलने वाला। सबसे अच्छी बात ये, टैक्स नहीं है तो लोग आराम से यहां पर आएंगे भी। अच्छा, अगर मान लीजिए आप भारतीय हो, अगर आप अपना गोल्ड बेचना चाहो तो अपना गोल्ड आप बेच सकते हो यहां पर आकर, तो ये गोल्ड यहां पर आ जाएगा और हम विदेशों को बेच देंगे। तो भारत में ये एक्सचेंज क्यों बनाया गया, तो मैंने क्या बोला कि भारत में 22,000 टन गोल्ड है यार। अगर किसी तरीके से इन गोल्ड को अपने सर्कुलर इकोनॉमी डाल दिया तो मैं बड़ा फायदा हमारा। जहां पहले हम गोल्ड खरीदते थे अब हम बेचेंगे गोल्ड। तो मतलब हमने एक फिजिकल फॉर्म में क्या बना दिया है, फिजिकल फॉर्म में हमने एक मार्केट बना दिया है, लोग आए अपना गोल्ड बेचें, अपना गोल्ड खरीदें। ठीक, लोग अपना गोल्ड बेचें। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास गोल्ड है, मैंने गोल्ड इनको दे दिया, इन्होंने गोल्ड बेच दिया विदेशी को, क्या मिल गया, विदेशी मुद्रा भंडार। जो मेरा पैसा बनेगा वो रुपीस में मुझे मिल जाएगा, बाकी फायदा एक्सचेंज का हो जाएगा अपना, है ना। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक ऐसा बाजार जहां पे गोल्ड खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। इसके फायदे क्या है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मार्केट नहीं था, हम सीधे कहां जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे और उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, यानी हमें गोल्ड बेचना है तब भी हम वहां पर जाएंगे, खरीदने तब भी जाएंगे। अब यहां भारत में सारी चीजें होंगी तो लोगों को भारत के मार्केट में आना पड़ेगा। और फिर मैं वही बोला, देखो भाई सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई की। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड महंगा हो रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड महंगा क्यों होता है, गोल्ड की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो मान लीजिए लंदन में अगर मान लीजिए सप्लाई कम है और गोल्ड महंगा हो रहा है, लेकिन हो सकता हो कि हमारे पब्लिक ने अपना बहुत सारा गोल्ड यहां जमा कर दिया, तो हमारे पास तो कमी है ही नहीं है, तो हम चाहे तो प्राइस कम करके भी यहां पर एक एज ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मतलब भारत के पास एक पावर हो जाएगी कि भारत दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस में इंफ्लुएंस कर सकता है। भाई जब सब पैसे कमाए तो हम क्यों ना कमाए पैसे। दूसरी बात, एक ऐसा मार्केट बन गया दोस्तों कि भाई जब इंडियन अपना गोल्ड यहां पे बेचेंगे और विदेशी खरीदेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, यहां पे फायदा ही फायदा हमारा। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था कि गोल्ड एक्सचेंज से फायदा क्या है। अच्छा दोस्तों, तो जो ये गोल्ड एक्सचेंज हमारा है, जो बुलियन एक्सचेंज हमारा है, ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है IFSC, गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रहा है। ठीक, तो यहां पे प्रॉपर लैब्स बनाए जा रहे हैं, क्वालिटी चेक लैब्स, यहां प्रॉपर रिसाइकल लैब्स बना रहे हैं कि गोल्ड को हम कैसे क्या करें, और यहां प्रॉपर वॉल्ट बनाए गए, बड़े बड़े वॉल्ट बनाए गए हैं ताकि फिजिकल गोल्ड को हम रखें
और इन वॉल्ट के लिए जो सिक्योरिटी है वो हमने विदेशी कंपनी को दी हुई है टेंडर उसका। हम सारी बात करेंगे आप दोस्तों, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो वापस आते हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला कि भैया भारत अपना खुद का इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बना रहा है। और वाई इन न्यूज देखिए यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ऑन 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को हम इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, ठीक। और ये कहां से ऑपरेशन होगा दोस्तों, तो ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, मतलब गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इसका ऑफिस होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, सम 56 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैव ऑलरेडी बीन ऑन बोर्ड टू ट्रांजैक्ट ऑन द IBIBX। तो अभी तक 56 ज्वेलर्स विदेशी और भारत के ये ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जो अपना गोल्ड बेचने खरीदने के लिए यहां पे अपना नाम लिस्ट करा चुके हैं। तो काफी तेजी से इसमें डिमांड बढ़ रही है इसकी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो पर्पस क्या है दोस्तों, तो पर्पस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब यहां पर देखते हैं। तो इट विल ऑल्सो एम्पावर इंडिया टू गेन इट्स राइटफुल प्लेस एट द ग्लोबल बुलियन मार्केट। यानी मैंने क्या बोला, भारत के पास डिमांड है, भारत में सप्लाई है। तो अभी तक भारत के पास ये पावर था ही नहीं कि भारत इसमें डोमिनेट कर पाए, लेकिन अब भारत गोल्ड मार्केट में डोमिनेट कर पाएगा, क्योंकि भारत में अपना मार्केट होगा। और मैंने आपसे क्या बोला कि हो सकता हो कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम हो, लेकिन यह भी सकता कि हमारे पास डिमांड हो, सप्लाई भी हो। तो हम इस केस में कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइस को घटा बढ़ा करके अपना एज ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक। IBX will serve the purpose of global value chain with the integrity and the equality। तो सिंपल सी बात है भाई, लंदन वाले पैसे क्यों कमाए, चाइना वाले पैसे क्यों कमाए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो भारत के पास भी एक मौका हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल वैल्यू चेन, इसका मतलब, तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब कि जो विदेशी क्लाइंट हैं हम उनको भारत में लेकर आएंगे और उन पर हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। एक बात और दोस्तों बताओ, देखो अगर मान लीजिए मैं आपकी बात करता हूं, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कि आपको गोल्ड खरीदना है। अगर आपको गोल्ड खरीदना है, आप चले गए, यहाँ पे आप चले गए IIBX में चले गए, ठीक दोस्तों, और मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, ये भारतीय की बात हो रही, तो ये तो गुजरात में है। तो जब यहां पे खरीदोगे तो आपके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलोगे ना तो आपको फिर टैक्स इस पर देना पड़ेगा, ध्यान देना। तो भारतीयों को टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स आप वैसे भी नॉर्मल देते हो आप, ठीक है। ये भी सुन लीजिएगा आप लोग बात, भारतीयों के लिए क्या है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। विद द लॉन्च ऑफ द IIBX इंडिया वुड बी एबल टू अफेक्ट इंटरनेशनल बुलियन प्राइस। मैंने क्या बोला कि इससे भारत के पास पावर आ जाएगी कि भारत इंटरनेशनल बुलियन प्राइस में इंफ्लुएंस कर सकता है अपना, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। तो ये सब छोरी वाली बातें हैं, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। एग्जाम में दो ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इनॉग्रेशन कब हुआ, किसने किया, और ये कहां से ऑपरेशन में आएगा। तो ये ऑपरेशन में कहां से आएगा, कहां से ऑपरेट कर रहा है, ये तो गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो अभी तक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में 3 वॉल्ट बनाए गए। वॉल्ट का मतलब तिजोरी, और इस तीनों वॉल्ट के लिए किसको हमने सिक्योरिटी दी है, तो वन विल बी ऑपरेटेड बाय द सिक्वेल। सिक्वेल ये कंपनी यूएसए की है, सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरे का हमने टेंडर दिया है ब्रिंक्स को। ब्रिंक्स भी यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी है। ये सब सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि मतलब वॉल्ट को मतलब देखभाल करेंगे उसका, ठीक है। और तीसरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो तीसरा वॉल्ट अभी बन रहा है, तो वो किस कंपनी में देंगे वो हमें नहीं मालूम। तो ये कंपनीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी हैं ये। आप चाहे नेट पर नाम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनको हमने टेंडर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी बस यही है इंफॉर्मेशन, तो ध्यान समझिएगा। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इनॉग्रेशन कब हुआ, किसने किया। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां से काम करेगा। और तीसरा क्वेश्चन कि हमने किन किन कंपनी को वॉल्ट का यहां पे टेंडर दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। बाकी ये मेरी प्रोफाइल है, अनअकैडमी में पढ़ाता हूं दोस्तों। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए। मैं बैंक एग्जाम के लिए जीए पढ़ाता हूं अनअकैडमी चैनल पे, ठीक दोस्तों। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है तो हमारी क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, जिसकी टाइमिंग होती है दोस्तों क्या, रात में 10:10 पे डेली। टॉपिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डेली बेसिस पर होता है दोस्तों हमारा, ठीक है। और डेट की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल है 27 जुलाई है, 27 जुलाई को ये हमारी क्लास होने वाली है अनअकैडमी स्पेशल, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप पेड बैच की बात करते हैं, आपको बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीए पढ़ना है, तो अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिकॉज अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो, सब्सक्राइब करते हो,
तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आप केवल 1 2 3 4 से पढ़ोगे, आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस भी कोर्स है आपके लिए। और इस समय आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का। तो बस आपको एडमिशन के टाइम पर हमारा कोड लगाना है AVP10, जिससे आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 29 तारीख तक बस, 29 के बाद फीस बढ़ जाएगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो हमारे कोर्सेज में क्या मिलता है आपको? तो ये पहली बात कि आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ाई करने को मिलता है। आपके कोर्सेज पूरे सिलेबस हम कवर कराते हैं, पूरे इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें पढ़ना है उसमें आप पढ़िए आराम से। आपको PDF मिलता है, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लास तो मिलता ही मिलता है, और टेस्ट भी मिलता है। वीकली क्विज होते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं आपको। ये सब कुछ मिल रहा है आपको हमारे कोर्स में। अब तो फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्लस में एडमिशन लेते हो तो प्लस की फीस कितनी है दोस्तों? 24 महीने की है 325 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ की फीस है 542 रुपए पर मंथ के हिसाब से। हमारा कोड है AVP10, जिसके थ्रू आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट यहां मिल जाता है, ठीक। अभी मिल रहा है 29 तारीख से बस। और अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो फीस कितनी है दोस्तों? 24 मंथ की है 390 पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ की है 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से। EMI ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। हमारा कोड है AVP10 लगाइए और 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल सेट, लेट्स गेट इट। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? तो अपने फीडबैक हमें दें, और कोई स्पेशल टॉपिक का पढ़ना है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।